गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के द्वितीय मंडल के पहले अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देव मानव समीक्षा प्रकरण। पिछले स्वाध्याय के क्रम में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य इसमें अध्याय में इस क्रम में आया था कि मनुष्यों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर देते हुए अश्वलायन ऋषि बताते हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जिन्हें नर पशु कहा जाता है। वह केवल और पेट प्रजनन का ही जीवन जीते हैं। स्वार्थ परायण मनुष्यों को नर पशु कहा जाता है, जिन्हें केवल और केवल अपने ही स्वार्थ से मतलब होता है। अपना कल्याण हो जाए, अपना परिवार का कल्याण हो जाए, किसी दूसरे से कोई भी उनका न संवेदना होती है न उनका प्रेम होता है। केवल अपने प्यार तक, अपने परिवार तक ही उनका प्रेम सीमित रहता है। तो वह प्रेम का छोटा दायरा मोह के रूप में उन्हें बांध के रखता है और उसी दायरे में घूमते रहते हैं। इसीलिए इसको कोलू का बैल भी कहा गया। कोलू का बैल जो होता है ये केवल उतने ही दायरे में घूमता है। एक फिक्स्ड होता है उसका दायरा और उसी में घूमता घूमता पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। मनुष्य की तृष्णाएं, वासनाएं, अहंता, गुरुदेव ने कहा है कि इसको कुबेर के धन और इंद्र की वैभव से भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जितनी भी उसकी सामर्थ्य होती है पूरी की पूरी बस अपने लिए और अपने कुटुंब के लिए ही नियोजित रहती है। ये इस तरह के जो मनुष्य होते हैं उनको नर पशु बोला जाता है। दूसरे मनुष्य वह होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी चढ़ी होती हैं कि अपनी कमाई में उनका गुजारा नहीं चलता है। फिर वे दूसरों के हिस्से के भी साधन संपदाओं को हस्तगत करने में, लूटने पाटने में वो लोग हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर भी अगर उन्हें अपने अहंकार का प्रदर्शन और वासना की पूर्ति हो रही है तो उसमें वो चूकते नहीं। ऐसे मनुष्यों को पिशाच बोला जाता है।
जिनको औसत नगर के औसत नागरिक के जीवन में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे पूरी नहीं होती। बिना कारण ही दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नरपिशाच बोला जाता है। तीसरी वर्ग उन मनुष्यों का है जो अपने स्तर को, अपने जीवन को सामान्य नागरिक तक समेट लेते हैं, अपनी क्षमताओं को पूरा का पूरा अपने लिए नियोजित नहीं करते, अपने अपने परिवार के लिए नहीं खपाते, अपना तो थोड़े संसाधन में काम चला लेते हैं और बची हुई क्षमताओं का समाज को ऊंचा उठाने में प्रयोग करते हैं। ऐसे मनुष्यों को देव मानव, महामानव बोला जाता है। तो इस प्रकार से ऐत्रेय ऋषि के प्रश्न का अश्वलायन ऋषि ये 3 प्रकार के मानव, 3 प्रकार के जो वर्ग हैं उनको बताते हुए इसमें आगे बताते हैं कि देव मानव, अब यहाँ बात आती है कि देव मानव केवल अपनी आत्मिक प्रगति तक सीमित नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति भले ही वह आत्मिक प्रगति कर रहा है, संसार में लिप्त नहीं, भले ही आत्मिक प्रगति कर रहा है और संसार को एक माया, एक भ्रम समझकर त्याग देता है, वह व्यक्ति भी स्वार्थी है। देव मानव इस तरीके का जीवन नहीं जीते हैं, वो आदर्शवादी जीवन जीते हैं। कबीर जी ने बहुत बड़ी ध्यान की पद्धतियां या योग की पद्धतियां नहीं दी, एक आदर्श जीवन किस प्रकार से गृहस्थ को जीना चाहिए, किस प्रकार से एक मनुष्य को जीना चाहिए गृहस्थ में रहते हुए, उन्होंने वह पद्धति दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। इस तरह का जीवन जिया उन्होंने, आदर्श के रास्ते पे चले। तो युग ऋषि इसमें बताते हैं कि जब व्यक्ति आदर्श के रास्ते पर चलता है तो उसकी आत्मिक प्रगति तो होती है, लेकिन साथ में संसार के लिए भी वह कीर्ति स्तंभ बनता है। संसार में भी जो है और भी अपने जैसे देव मानव का निर्माण करता है, लाइट हाउस की तरीके से काम करता है। तो देव मानव को आदर्श पे जितने भी हम महामानव देख लें, चाहे गुरु नानक साहब देख लें, गुरु गोविंद जी, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, रामकृष्ण परमहंस हो, इन सब ने एक एक आदर्श को चुन के अपना जीवन उसके लिए व्यतीत, और इस आदर्श पे चलने के कारण खुद तो उनकी प्रगति हुई, खुद तो अपने महामानव देव मानव बने ही, लेकिन औरों के लिए भी कीर्ति स्तंभ उन्होंने स्थापित किया और लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर उनको अनुसरण करके खुद जो है जीवन में आगे बढ़ते चले गए। देव मानव का यह कार्य होता है। देव मानव में साधु और ब्राह्मण के दोनों के गुण होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणों जो जीवन, जो अपनी आवश्यकताओं को कम करके, अपना गुजारा बहुत कम करके
और समाज के निमित्त अपनी बची हुई क्षमताओं को लगा दे, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि बड़ी सुंदर एक बात मुझे सुनने को मिली आदरणीय वीरेश्वर बाबू जी से, कि ब्राह्मण का मतलब है हाईली एफिशिएंट मशीन। हम लोग विज्ञान की भाषा में जानते हैं कि मशीन जितनी एफिशिएंट होगी उतना अधिक काम करेगी। हाईली एफिशिएंट मशीन बोला है ब्राह्मण को। एफिशिएंट मशीन क्या करती है? वो कम खाती है और अधिक काम करती है। कोई गाड़ी अगर कम कंजम्पशन कर रही है और अधिक माइलेज दे रही है तो उसको फ्यूल एफिशिएंट बोलते हैं। ये व्हीकल फ्यूल एफिशिएंट है, ये अधिक से अधिक जो है इसका आउटपुट दे रहा है। और जो मशीन बहुत अधिक खाए और आउटपुट बहुत कम दे, लो एफिशिएंट मशीन होती है। लोग उसको जो है बोलते हैं मशीन सही क्वालिटी की नहीं। ब्राह्मण जो है हाई एफिशिएंट मशीन होता है। समाज से जितना लेता है उससे हजारों गुना अनुदान जो है वो समाज को लौटा देता है। इसीलिए आदर पूर्वक पहले ये परंपरा हुआ करती थी कि ब्राह्मणों को शोध करने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए, समाज में सत प्रवृत्तियों का प्रसार करने के लिए उनको फ्री रखा जाता। और उनके जो गृहस्थ का भरण पोषण का दायित्व होता था वह समाज उठाया करता था कि आप हमारे लिए समस्याओं के समाधान खोज के लाइए और हम आपके लिए संसाधनों की व्यवस्था करेंगे। ब्राह्मण उन संसाधनों को ग्रहण करता था, लेकिन उससे हजारों गुना अधिक अनुदान जो है वह संसार को दे देता था। लाखों गुना अनुदान। ब्राह्मण की महिमा इतनी अधिक है कि भगवान के घर भी, भगवान कृष्ण घर भी सुदामा आए तो कृष्ण कृतज्ञ हुए कि ब्राह्मण मेरे घर आया है। और जिन घरों में ब्राह्मण जाते रहते हैं, जिन घरों में ब्राह्मण के पैर पड़ते रहते हैं, वह घर धन्य हो जाते। तो इतनी बड़ी महिमा ब्राह्मण की बताई गई। तो देव मानव ब्राह्मण स्तर के होते, साधु स्तर के भी होते हैं। ब्राह्मण का मतलब अपने संसाधनों को बचाने वाला, और साधु का मतलब संसार में सत्य प्रवृत्तियों का प्रसार करने। देव मानवों को पैदा करने वाला, इसको साधु बोलना। तो यहाँ पे एक जो इसमें श्लोक दिया गया है, तो इस श्लोक को हम लोग ये देखते हैं कि ब्राह्मण और साधु की परिभाषा गुरुदेव के शब्दों में हम लोग उसको एज इट इज उसको देखते हैं। इसमें एक श्लोक इसमें ये दिया हुआ है, ब्राह्मण की और साधु की परिभाषा। एक चीज इसमें और दी गई है, आदर्शवादी जीवन क्रम में वे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दूसरे प्रयोजन
सदते देखते हैं और अंतःकरण में उत्कृष्टता के प्रति श्रद्धा, चिंतन में आदर्शों की पक्षधरी मंगलमय प्रज्ञा उभरती है। और दूसरा इसमें है हाँ, कर्तव्यम कर्तव्यम अस्माकं मार्गे अस्मिन् गन्तुमुखा जना सर्वे यथा यस्ते तथा प्रया निरंतरम सुख उत्कर्मशम जन्यम ते लप्सते वयप्लम श्रेयोधिकारणम श्याम बहुमूल्य यदुच्यतम। हे मुनिवर, हम सब महानता के पथ पर चलने वाले हैं। अभावग्रस्त दिखने पर भी जन जन के सम्मानास्पद बने रहते हैं। देवजनों का यही मार्ग है। तो हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इससे उन्हें उत्कर्ष सुख मिलेगा और हम श्रेय के अधिकारी बनेंगे। तो इसमें ये जो है दो गुण इसमें ये बताए गए हैं कि संयम और संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाना और सत्य प्रवृत्ति संबंधन संवर्धन में लगाने और पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले को ही साधु कहते हैं। स्वीकृत्यो संयमस्यास्थ संतोष्यासपि हे जनाः विप्रवृत्त्यो च सामर्थ्यं वश्यस्यत एव यत् सत् प्रवृत्ति विकासे च पुण्ये च परमार्थ के न्युञ्जते तुहे ते अत्र साधवः संस्मृता बुधै। संयम एवं संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के उपरांत जो सामर्थ्य बचती है उसे सत्य प्रवृत्ति संवर्धन में लगाने पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले को साधु कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण की परिभाषा इसमें क्या हुई कि संयम और संतोष की वृत्ति जिसके अंदर है वह ब्राह्मण हो गया, और जो उसको सत्य प्रवृत्ति संवर्धन में लगा रहा है तो साधु हो गया। तो देव मानव है, उसमें दोनों ही स्तर होते हैं, ब्राह्मण का भी स्तर होता है और साधु का भी स्तर होता है। तो जो लोग ऋषि होते हैं वो देव मानव स्तर के होते हैं, वो दोनों काम करते हैं। उनका जीवन भले ही अभावग्रस्त परिस्थितियों में दिखाई देता है, भले ही वो जीवन अभावजन्य परिस्थितियों में जीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, बंधी हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए वो जो संसार के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, उन्हें समाधान प्रदान करते रहते हैं। तो देव मानव इस प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में कहा गया कि हे आश्वलायन, बात यहाँ तक नहीं सीमित बैठती कि हम देव मानव बन जाएं। बात को यहाँ तक, इसको आगे तक ले जाना पड़ेगा कि देव मानवों की खेती की जाए। हम तो सही बन गए, लेकिन अब संसार को सही बनाने के लिए क्या किया जाए? तो इसलिए संसार को सही बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनि थे या जितने भी हमारे महामानव हुए, सभी लोग परिव्रज्या करते रहते। तो परिव्रज्या की बहुत आवश्यकता है। बुद्ध ने परिव्रज्या की, पूरा जो है देश विदेश उन्होंने घूम के बौद्ध धर्म का संदेश दिया। भगवान राम थे। अब वैसे तो लग रहा था कि भगवान राम पिता के आदेश से वन गए, भगवान राम ने पिता के आदेश से वन गमन किया, लेकिन वहां पर कितना बड़ा उद्देश्य लेके भगवान गए थे उधर। वन में भी जाकर उन्होंने, जो भील थे, आदिवासी थे, अपने स्वार्थ में लिप्त रहते थे, छीनने झपटने की जिनकी प्रवृत्ति थी, इसमें ये आया है। एक बार जब ये भील आदिवासी भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं,
रामचरितमानस में। तो वो कहते हैं कि हे राम, जो भी उनके पास जंगली फल, कंदमूल इत्यादि था, भगवान के समक्ष लेके गए कि हे राम, ये हमारी श्रद्धा है, इसको स्वीकार करें। और सबसे बड़ा तो हमारा दक्षिणा ये है, सबसे बड़ी तो हमारा आपके लिए, आपके सम्मान में उपहार ये है कि हम आपकी कोई चीज चोरी नहीं कर रहे, हम आपसे कोई छीना झपटी नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा जो है हमारी तरफ से आपके लिए दान और दक्षिणा है कि हम इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि बिल्कुल एकदम जो है किसी की भी छीना झपटी हम लोग कर लेते, इसके बिना रह नहीं पाते। अगर किसी व्यक्ति का नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम बड़ा परोपकार कर रहे हैं। तो इस स्तर के व्यक्तित्व को भगवान राम ने जब सुधारा, उनको सुशिक्षित किया। हम लोग तो केवल यही देखते हैं कि भगवान राम जो है वन में जो है पग-पग पर भटकते रहे। लेकिन कितना बड़ा काम उन्होंने जो है सुशिक्षित करने का आदिवासियों का काम किया, ये शायद ही कोई जानता है इस बारे में। गुरुदेव इस बारे को विस्तार करते हुए लिखते हैं इस चीज़ को, कि इन्होंने कितने भीलों को, कितने आदिवासियों को, कितने वानरों को उन्होंने जो है सुशिक्षण का उद्देश्य दिया और परोपकार में अपने प्राण तक की आहुति देने के लिए उनके अंदर साहस पैदा किया, सत्कार्य के प्रति उनके अंदर साहस पैदा किया। इसी प्रकार से गुरु नानक, बुद्ध, ये सब लोग जो है ये परिव्रज्या करते-करते पूरे के पूरे संसार को ये लोग जो है ज्ञान देते गए। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहा जाता है। तो देव मानवों की खेती करने के लिए हे अत्रेय, परिव्रज्या की भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ जब ये आश्रम परंपरा बनी हुई है, तो आश्रम परंपरा में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए। यहाँ पर गृहस्थ आश्रम के बाद जब वानप्रस्थ आश्रम आता है, अगर इसको उम्र के उसमें भाग करें, तो 4-4 हिस्से बाँटे गए हैं। अब आजकल तो उम्र का भी कोई इसी हिसाब नहीं है। पहले 100 वर्ष लोग जिया करते थे, तो 25-25 वर्ष बाँट दिए गए थे। 25 वर्ष आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 वर्ष गृहस्थ का पालन करें, 25 वर्ष वानप्रस्थ का पालन। अब वानप्रस्थ में आकर आधा समय व्यक्ति का समाज के लिए होता है और आधा समय जो है उसका परिवार के लिए। परिवार को आधा समय बिल्कुल समाज के लिए होता है। इतना करे कि आधा समय अपना समाज को दे सके। और फिर सन्यास में तो पूरा का पूरा फिर जो है वो समाज के निमित्त ही समर्पित हो जाता है। सन्यासी अपने परिवार का नहीं होता, वो सारे संसार का होता है। जब से परिव्रज्या परंपरा हमारे संस्कृति में लुप्त हो गई, तभी से हमारा देश जो है अंधकार में डूब गया। जब तक परिव्राजक परंपरा बनी रही, तब तक जो है देश में ज्ञान का आलोक की कमी नहीं रही। स्वतंत्रता संग्राम तक जो है लोग परिव्रज्या में रहे। स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, महात्मा गांधी हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों, विनोबा भावे हों, ये सभी लोग परिव्रज्या कर करके ये लोग जो है सबको उपदेश देते रहे, आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब से परिव्रज्या परंपरा खत्म हुई, तब से हमारा देश सबसे अधिक अंधकार में डूबा स्वतंत्रता के बाद। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना स्वार्थी हो गए कि हम लोग केवल और केवल अपने घर के लिए ही खपना चाहते हैं। चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, कोई भी अवस्था में जो व्यक्ति घर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए इसीलिए जो है व्यक्ति की दुर्गति होती। तो देव मानव पैदा करने के लिए परिव्रज्या की बहुत इसमें बड़ी आवश्यकता है। तीर्थ यात्रा के प्रयोजन में अब हमारी गतिविधियां समय को देखते हुए और भी अधिक बढ़ जानी चाहिए। तो ये भी एक तीर्थ यात्रा है। लोग तीर्थों में भी जाया करते थे, तो तीर्थ तो केवल बहाना होता था।
लेकिन आस-पास में रास्ते में जो गाँव पड़ते थे, नगर पड़ते थे, वहाँ पर लोग जो है ज्ञान दान करते हुए, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए, दुखों का निवारण करते हुए लोग आगे बढ़ते थे। और भी अधिक बढ़ाने चाहिए ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बिना इसके पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा। तो परिचर्या बहुत ज़रूरी, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि 2 घंटे का समय दान प्रतिदिन लोग अवश्य दें। तो इस प्रश्नोत्तर क्रम में सभी उपस्थित संत समुदाय को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा की पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह के साथ चलाने का निश्चय किया। शांति पाठ और अभिवादन की प्रक्रिया के साथ आज का संत समागम विसर्जित हो गया। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्याया आत्मविद्यायोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री आश्वलायन ऐत्रेय संवादे देव मानव समीक्षा इति प्रकरणो नाम। तो ठीक है, आज के प्रकरण को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब कोई प्रश्न बनता हो तो उन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। हाँ, आदित्य भैया आपका वो था उसमें ग्रुप में, तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आप बताइए कि उसमें तमोगुण में कहाँ पर ये आ रही है, दिक्कत आ रही है? कहाँ पर जो है मतलब किस लेवल पे हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए? हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया एक तो मतलब कि आज की जो चर्चा चली ना अभी, उससे एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि परिवारक वाली प्रथा का लोप हो गया, हुँ, जिससे समाज में मतलब कि समाज अंधकार में हो गया और जो हमारा जो संस्कृति था उसमें विलोप हुआ। तो इस मतलब इस परिवारक वाला जो अपना व्यवस्था था, इसका अंत हुआ क्यों? वास्तविक कारण क्या है? एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे जनसाधारण सब कोई ना उपनिषद वेद नहीं पढ़ सकता है। कुछ के पास समय नहीं है और कुछ के पास मतलब समय ही नहीं है, मतलब किसी जैसे मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनको पूरे दिन खेती बाड़ी करनी है, वो तो उपनिषद वेद नहीं पढ़ सकते। उनके लिए तो सबसे प्राथमिक काम पेट भरना है। तो मतलब कि वो आगे मतलब वो कैसे समझे, ये दो प्रश्न बनता है। फिर हम लोग तमोगुण वाले में चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के बाद। जी भैया। तो पहला तो आपका ये था कि परिव्राजक परंपरा का अंत कैसे हुआ? तो इसका समाधान इसी अध्याय में दिया हुआ है। परिव्राजक परंपरा का अंत तब हुआ जब व्यक्ति के अंदर ये भूल गया कि मेरा मनुष्य में अपनी गरिमा भूल गया, कि मैं केवल यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए नहीं आया हूँ, हटा ना। है ना? तो ये जो हाँ। है गरिमा थी मनुष्य की, कि मेरा कर्तव्य है, कर्तव्यनिष्ठ मुझे जीवन जीना है, मुझे आत्म कल्याण करना है और संसार का कल्याण करना है। तो वो अपने सारे के सारे संसाधनों को, भले ही वो उसके शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, कुछ भी हो या उसको संपत्ति हो, अपने लिए नियोजित नहीं करता था, केवल अपने लिए खर्च नहीं करता था। हमारे यहाँ देखिए एक परंपरा हुआ करती थी पहले, कि जब भी खाना बना करता था, हम लोग देखते हैं हमारे जो है ये अभी भी हमारे जो दादाजी वगैरह हैं, माता-पिता हैं, तो जब भी भोजन बनता था तो पहले जो है इसमें गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, चिड़ियों की रोटी, ये सारी चीज़ें निकाली जाती थी। तो ये एक परंपरा थी कि हम देने के बाद में ही ग्रहण करेंगे। तो ये एक धीरे-धीरे प्रवृत्तियाँ जो है हमारी खत्म होती गईं। तो जब हम लोग ये भूल गए कि मनुष्य का जो गरिमा है, ये इसमें है कि वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिए। अपना काम कम में चलाए और अधिक से अधिक संसाधन को दूसरे के लिए खर्च करे। चाहे वो समय हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे उसकी इंद्रियाँ हो, चाहे उसका विचार हो, किसी भी समय को जब व्यक्ति पूरा का पूरा अपने लिए, आजकल व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो गया बहुत ज़्यादा, जो पहले जो वर्ग था जिसका जिसमें चर्चा की गई थी, नर पशु बन गया है, वो केवल और केवल सारा अपनी गृहस्थी के लिए, खुद समर्थ हो जाता है तो अपने बच्चों के लिए भी जमा करना चाहता है कि बच्चे दुखी ना रहें। लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कि सुख और दुःख मनुष्य के कर्मों से उसे प्राप्त होता है। अगर किसी के भी जीवन में अगर सुख-दुःख लिखा हुआ है,
तो वो संपत्ति से ना तो उसका दुख दूर होने वाला है और ना उसे जो है सुख मिलने वाला है। जबकि संपत्ति छोड़ के या बच्चों के लिए जमा करके उनको सुसंस्कारित न बना के माता-पिता उसको जो है पतन के गर्त में धकेल देते। तो ये सारी की सारी क्षमताएँ व्यक्ति अंत तक मोह के कारण अपने जो है अंत तक उसी में नियोजित करता है, इसीलिए परिव्राजक परंपरा खत्म हुई। व्यक्ति घर में उसमें अपना पैर फँसा के रखना चाहता है कि हमारे हिसाब से सब चले, इसलिए घरों में विग्रह भी उत्पन्न हो जाता है। जब संतान जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अपने हिसाब से डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अहंकारवश जो है उन्हें अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, नहीं अब इस हिसाब से चलो, इस हिसाब से करो। तो फिर परिवारों में विघटन पैदा होता है और धीरे-धीरे परिवार में जो है ये पैदा हो जाता है, ये अलग परिवार के न्यूक्लियर फैमिली की परंपरा इसीलिए हुई। न्यूक्लियर फैमिली में केवल बच्चों का दोष नहीं रहता, इसमें माता-पिता का भी उतना दोष रहता है, वो अपनी सारी चीज़ों को थोपना चाहते हैं उसपे। तो ये सबसे बड़ी इसमें बात बैठती है, इसीलिए परिव्राजक परंपरा का हमारा अंत। दूसरा जो है इसमें कि एक मज़दूर व्यक्ति किस लिए करे, तो मज़दूर व्यक्ति के लिए ही परिव्राजक परंपरा बनाई गई है, जिसको ये नहीं है, जो नहीं पढ़ सकता है तो उसको पढ़ाया जाए, उसको साधारण सुपाच्य लैंग्वेज में समझाया जाए, सामान्य व्यक्ति तक हम लोग पहुँचे और अपने अनुभवों के द्वारा उसको समझाएँ। इसमें ये इसको करके और गुरुदेव ने तो इतना सरलीकरण कर दिया है कि बहुत सारे सूत्र हम कठोपनिषद पढ़ रहे थे, हमने उपनिषद पहले नहीं पढ़े, लेकिन जब प्रेरणा हुई तब पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा कि ये तो कठोपनिषद और जितने भी हमारे ईशावास्योपनिषद है या केनोपनिषद है, जितने भी उपनिषद हैं, ये पूरा का पूरा गुरुदेव ने ज्ञान तो गायत्री महाविज्ञान में पहले ही दे दिया, सुपाच्य ढंग से दे दिया जो इसकी प्रेरणा है। ये पूरा का पूरा उन्होंने प्रज्ञोपनिषद में इसके प्रज्ञोपनिषद में एज़ इट इज़ सूत्र जो है पूरे इसी कठोपनिषद के मिल जाते हैं। बिल्कुल एज़ इट इज़ इसमें ये मिल जाता है इसमें, पूरा एकदम। तो भैया समय के इसमें हिसाब से जो है ऋषि इसको सुपाच्य भी बना देते हैं। जी भैया। भैया ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक मतलब कि समस्या भी है। जैसे मेरी तरफ हम हर कोई ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक संगठन की बात कर रहा हूँ। अब वो आध्यात्मिक संगठन क्या बता रहा है, इस पे मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है। और जो जन सामान्य है, वो तो सीधा अपने गुरु की बातों को ही फॉलो कर रहा है। तो जन सामान्य की गलती बस इतनी है कि वो मतलब एक तरह से अंधभक्ति के कारण मतलब कि लॉजिक या बातों की सत्यता के बिना जांच किए हुए फॉलो करते हैं। जैसे मेरी तरफ कुछ संगठन हैं जो कुछ भी बोलते हैं अध्यात्म के नाम पे। ये सब एक समस्या है, अभी अभी के समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है। और फिर लोग तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। अब किसी के गुरु कुछ बोल दिए, जैसे बाबूजी ने भी कितनी बार चर्चा की है, ये हमारी तरफ शिव भक्त करके हैं जो बोलते हैं कि ओम नहीं बोलने के लिए। तो ऐसा ऐसे करके बहुत सारी संगठन हैं जो ऐसी बातें करती हैं। इससे भी मतलब समाज में बहुत अज्ञानता फैल रही है अभी हुँ, अभी के समय में। हुँ। हाँ, तो यही ये जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जिन पर समाज को दिशा देने का वो था, तो वो अपने स्वार्थवश समाज को अंधकार में ले जा रहे हैं। इसीलिए परिव्राजक परंपरा जीवित होनी चाहिए। गुरुदेव जीवंत परिव्राजक चाहते थे। जीवंत परिव्राजक चाहते थे जो पूरा घूम के जो है पूरा सबको सत्य का, सही मार्ग का और जिस समय ये परिव्राजक परंपरा अपने इसमें परिवार में भी थी, गायत्री परिवार में भी थी, उस समय आप देख सकते हैं कि कितने एक से एक अच्छे से अच्छे लोग इसमें जो है ये आगे बढ़े, लोगों ने अपने जीवन बदल दिए, हाँ भैया, ये तो बात है। है ना? हम लोग भी अगर इससे ज्ञान ले पाए, सीख पाए, अगर हम लोग जुड़े तो परिव्राजक परंपरा के कारण ही जुड़े। उनके निस्वार्थ भावों को देखकर ही हम लोग जुड़े। गुरुदेव को तो बहुत बाद में जाना हमने। पहले उन लोगों को हमने देखा जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे थे। उन्हीं से प्रेरणा ली। अगर वो भी स्वार्थ के वशीभूत होके अपने वासना का अहंकार की पुष्टि करते हुए काम कर रहे होते, तो आज शायद हम लोग इस धारा में नहीं जुड़े होते। हाँ भैया, ये तो सही बात है। आज भी बहुत जी। सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता कर रहे हैं काम निस्वार्थ भाव हाँ, से। हाँ, तो इसीलिए जो है ये सबसे बड़ा दायित्व गुरुदेव ने दिया है हम लोगों को कि हम लोग जब भी जाएँ तो कभी भी जो है गायत्री परिवार को मज़हब ना बनने दिया जाए कि हम गायत्री वाले हैं, हम ये हैं।
तो वहाँ जाया जाए तो इतने उसमें उस चीज में बोला जाए कि गुरुदेव ने तो गायत्री मंत्र को भी इतना सरल कर दिया। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र भी तुम्हें बोलने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, अगर मुस्लिमों में जाओगे संस्कृत में बोलोगे तो हो सकता है वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक नई गायत्री बना दी है, नई गायत्री बना दी है, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा दें। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है किसी को। तो गुरुदेव ने तो इतना उदारवादी दृष्टिकोण रखा कि सबको कवर कर लिया जाए, और लाल मशाल के नीचे सब लोग खड़े दिखाई देते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोग बस तभी तक जो है दूसरे लोगों में, दूसरे उसमें संप्रदाय में, धर्म में या नहीं पहुंच पाते हैं, जब तक हम लोग स्वार्थ में बन के रहते हैं कि नहीं हम तो गायत्री को लेके ही जाएंगे। तो गायत्री का विशद पक्ष तो प्राण की ऊर्जा है, और प्राण का तो हर व्यक्ति जो है वो करना चाहता है। हम किस तरीके से अपने अनुभवों से कैसे उसको बताएं, तो ये गुरुदेव ने बड़ा ही इसको सरलीकरण कर दिया। हाँ भैया, भैया इस पे चर्चा कर लेते हैं। तम की शक्ति पे जो मुझे चर्चा करना था ना, पुराने जमाने में जो पदार्थ विज्ञान था या पदार्थ विज्ञान के तहत जो भी यंत्र चलते थे, आपका मतलब ये, आपने जो इसकी व्याख्या की उससे मुझे यही समझ में आया कि वो तम की शक्ति से ही चलता था। आपने लिखा है ना यहाँ कि तम की परमाणु शक्ति का उपयोग करके भारतीय योग विज्ञान वेता पारंगत थे, ऐसे करके आपने लिखा है। मतलब हम्म। इसका मतलब कि मुझे ना इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था थोड़ा और। हाँ, तो आप ये देखिए कि तम की शक्ति जो है परमाणु पर डिपेंड करती है ना। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब ये होता है, इसको इनर्शिया बोला जाता है। जब किसी चीज को, तम का मतलब ये नहीं कि वहां गति नहीं है, लेकिन उसके गुण का एक निर्धारित कर दिया गया है, और वो उसी गुण में, अपने उसी प्रिंसिपल के आधार पर वो जीवन भर चलता रहता है। अगर एटम के अंदर एनर्जी में, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर ये न्यूक्लियर, वो कहते हैं कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बोल दे कि नहीं हम तो इसमें न्यूक्लियस में नहीं रहेंगे, हम तो बाहर घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं हम तो गोल गोल चक्कर नहीं लगाएंगे, हम तो न्यूक्लियस में जाके बैठेंगे, है ना, तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो अपने गुणधर्म को हमेशा सतत बनाए हुए हैं उसे तम बोला जाता है। लेकिन अब इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि जिस ऊर्जा को हम लोग देख सकते हैं, इस ऊर्जा को हम लोग देख सकते हैं कि इस ऊर्जा का उपयोग जो है, आप ये देखिए कि जब ये किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इसमें, रेडियो एक्टिविटी में, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिशन में जब हम लोग ये देखते हैं, तो इसमें क्या है, बार बार इसको परमाणु को तोड़ा जाता है, तोड़ते हैं, तोड़ते उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो धीरे धीरे करके उसमें से, और जब इनकी, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ये पार्टिकल जो है आपस में बाइंड होते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ते हैं ना, तो ये आपस में इनकी बाइंडिंग होती है, और बाइंड करने वाली एनर्जी जो है इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है, जैसे ही वो लोग फ्री होते हैं वैसे जो एक बहुत एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वहां से निकलती है। तो कोई भी जो है, ये हमारा जो एटम है ये एक साधारण नहीं है। गुरुदेव ने यहाँ तक बोला है कि एटम का विस्फोट हो जाए, अगर एटम का विस्फोट हो जाए तो वो जो है पूरी की पूरी धरती पे प्रलय ला सकता है, इतनी ताकत होती है। अब इतनी ताकत का हम लोग कैसे उपयोग करें? तो उसमें जो है, अब ये ताकत का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में जो सूक्ष्म उपत्तिकाएं, सूक्ष्म चक्र और भ्रमर हैं, तो उसको हम जागृत करके रिमोट कंट्रोल की तरीके से उस परमाणु की ऊर्जा के साथ में संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसको अपनी जो आंतरिक शक्ति के अनुसार, आंतरिक शक्ति के कारण, उसको अपनी मानसिक शक्ति के कारण फिर उसकी ऊर्जा को कहीं पर भी चैनलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको तंत्र के प्रयोग बोले गए। तो गुरुदेव ने ये बताया कि तंत्र का प्रयोग जो है यहाँ तक जो है इतना वो होता है, ये कठिन प्रयोग बताएंगे, और इस विद्या को पात्र लोगों को ही दिया जाता था। कि इसका मतलब है कि प्रकृति के डायरेक्ट आप उससे आप डायरेक्ट उससे लड़ रहे हैं आके, प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति का नियम अलग है, अपने नियम से चल रही है। लेकिन जब आप प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ करेंगे तो उस स्थिति में व्यक्ति अगर कमजोर होता है तो प्रकृति के द्वारा उसका जो है अनिष्ट भी कर दिया जाता है। व्यक्ति वही जो है सही तांत्रिक होता है जिसके अंदर इतनी मजबूती होती है, जो तम की शक्ति का प्रयोग कर पाए। इसलिए इस विद्या को गुप्त रखा जाता था।
तो कुछ भैया कुछ क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ से ऊर्जा आती है, कैसे नियोजित किया जाता है? भैया शायद मतलब कि थ्योरी पक्ष तो क्लियर हो रहा है, हम्म। लेकिन आपने किसी ऐसे से मिले हैं जो ऐसे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, सक्षम हो? बस मैं क्यूरियोसिटी के कारण पूछ रहा हूँ, और कोई कारण नहीं। हाँ, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मिला भी हूँ उनसे, और कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बहुत नज़दीकी भी रही है और ये भी रहा है मेरा। तो उन्होंने जो है ये इसमें उनको बचपन से ये सभी क्षमताएँ प्राप्त थी। उनके साथ में भूत-प्रेत भी रहा करते थे और उनको आदेश देते थे, और इस तरीके से जो है, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ भी भूत-प्रेतों की तरीके से ही होती हैं। अगर हम कोई प्राकृतिक शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं, उसको अपने नियंत्रण में रखना है, इसमें गुरुदेव ने बोला है कि ये जो है प्रकृति में अदृश्य ग्रंथियाँ घूम रही होती हैं। उन ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है, और जैसे ही वो उत्तेजित होके जगती हैं, तो वो अपने इस पर जो है तंत्र साधक पर आक्रमण करती हैं। पहले आक्रमण करती हैं और तब अपने जो है मानसिक बल से उसको जो है तंत्र साधक को परास्त करना पड़ता है। उसमें जो है उसके मन में इस तरीके का तूफ़ान उठता है कि तरह-तरह के भयंकर दृश्य उसको दिखाई देते हैं, तरह-तरह के डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, और इसमें व्यक्ति विक्षिप्त भी हो सकता है, पागल भी होता है। तो हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो वो जो है बताते हैं कि मतलब और उनको हमने देखा भी है। उनके साथ में जो है वो कहते थे हमारे साथ में भूत-प्रेत रहा करते थे। तो भूत-प्रेत रहते थे तो उनसे भूत-प्रेतों से वो काम करवाया करते थे। मतलब काम सतोगुण ही करवाते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी पे भूत व्याधा या कुछ है, तो वो अपने भूत भेजकर उनसे जो है भूत-भूत आपस में वार्तालाप करते थे। तो बता देते कि ये हमारे ऊपर भूत है, तो ये दिक्कत है। तो इ भूत बताता था उनको आके कि इस व्यक्ति पे भूत इस वजह से है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। तो फिर वो समाधान बता देते थे उसका। तो इस तरीके से वो किया करते थे। लेकिन जब वो गायत्री साधक बने, गुरुदेव से जुड़े, तो गायत्री साधक, क्योंकि गायत्री साधक के साथ तमोगुणी शक्तियाँ नहीं रह पाती हैं। तो जितने भी भूत-प्रेत थे उनके साथ सबकी मुक्ति हो गई। तो वो उनकी जो सतोगुणी दिव्य दृष्टि में उनकी जो है ये बदल गई। तब भी जो अपनी दिव्य दृष्टि से वो जो अपनी सूक्ष्म जगत की हलचलों को और सब चीज़ को देख लेते थे। भूत, भविष्य, वर्तमान को भी देख लेते थे। तो ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। जी भैया। और ठीक मैंने है भैया। साक्षात अपने उससे अपनी आँखों से उनको देखा है, ये सब चीज़ों को, ठीक है भैया, बढ़िया। और ये होता है। अब आज के समय में वो नहीं है, उस तरीके जो है विद्वान नहीं है, बहुत रेयर मिलते हैं, और गुरुदेव ने भी इस चीज़ों को बहुत गुप्त कर दिया है इसको कि कोई भी इस चीज़ का जो है दुरुपयोग ना करे। लेकिन कोई भी पात्र व्यक्ति होगा तो वो निश्चित ही गुरुदेव की प्रेरणा से उसमें आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऋषियों को इस विधाओं को जो है सुरक्षित भी रखना है, तो इनके बीजों को भी सुरक्षित रखना है, तो जो पात्र मिलेगा उनको ये दिए भी जाएँगे। जैसे गुरुदेव ने तंत्र साधना की और उन्होंने जो है इसको विद्या को जो है इसको बचा के रखा, तो जब गुरुदेव को मालूम पड़ेगा तो गुरुदेव भी आगे बढ़ा देंगे इसको। हाँ भैया। जी। ठीक है भैया भैया। प्रणाम। भैया जैसे अभी दीदी भैया आप अभी बता रहे हो ना, तो फिर भैया उन भैया की उन्होंने जब गायत्री मंत्र अपनाया तो वास्तव में सारे तमोगुण उनके चले गए। आपने खुद देखा भैया ये चीज सब? हाँ, तमोगुणी शक्तियाँ जितनी थी उनके साथ में। अच्छा, एक भैया जैसे आजकल ये बागेश्वर धाम वाला चल रहा है भैया, ज्यादा चल रहा है। तो ये जैसे हम ये माने क्या कि ये उनकी पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं वगैरह वगैरह, माने क्या भैया? ये क्या है भैया ये सब? देखिए, ये तो इसमें तो सब लोग अपनी-अपनी स्थिति जैसे जो भी जानते हैं, हो सकता है पूर्व जन्म की सिद्धि भी हो, और जो जैसा भी है देखिए इसमें अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, है ना? तो बाकी अपने हिसाब से जो भी जैसा भी कर रहा है वो ठीक है। लेकिन ये होती हैं, गुरुदेव ने, लेकिन अगर हम लोग अपने उससे बोलें, तो गुरुदेव ने हमेशा सिद्धियाँ होते हुए भी जो है उसका प्रदर्शन करने के लिए मना किया है, जो गुरुदेव ने बोला है। स्ट्रिक्टली मना किया है बिल्कुल एकदम, और बहुत सारे ऐसे गायत्री साधक भी बताए हैं कि जिनको रिद्धियाँ-सिद्धियाँ मिली और उन्होंने उनका प्रदर्शन किया, तो वो बिल्कुल एकदम छूछ हो गए। फिर उनके लिए सारी की सारी रिद्धियाँ-सिद्धियाँ जो है खत्म हो गई। तो गायत्री साधक के जीवन में अगर रिद्धियाँ-सिद्धियाँ आती हैं, तो प्रदर्शन के लिए नहीं आती हैं, वो उसके माइलस्टोन के रूप में आती हैं कि माइलस्टोन हो रहा है, और उसको सिद्धि को उसी तरीके से पालना चाहिए, जैसे जो माता होती है, जो छोटा शिशु होता है,
तो उसको पालन-पोषण करके उसको बड़ा करती है ताकि हम बड़े हो जाएँ, वृद्ध हो जाएँ तब वो हमारी जो है सहायता करे। तो कभी भी जो है गुरुदेव ने कड़ा मना किया है इस चीज़ के लिए, कड़ाई से मना किया है कि सिद्धियाँ तो सबको मिलती हैं, सबके अंदर होती हैं। वाक सिद्धि मिल जाती है, गायत्री साधक को वाक सिद्धि मिल जाती है, आशीर्वाद वरदान देने की सिद्धि मिल जाती है, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। रोगी को स्वस्थ करने की सिद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं गायत्री साधक के पास में। लेकिन जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगता है, इसका प्रदर्शन करने लगता है, तो उसकी सिद्धियाँ खत्म भी हो जाती हैं। फिर वो छूछ हो जाता है, फिर आगे चल के भगवान देख लेता है कि इसको सिद्धियाँ दी, इसने दुरुपयोग किया तो फिर आगे देता भी नहीं। जी। जी भैया। भैया ऐसे मैं गया था बालेश्वर धाम लास्ट वीक, तो वहां सिर्फ हनुमान जी की मंदिर है, वहां प्रार्थना करना पड़ता है कोई भी, जैसे हम लोग और मंदिर में करते हैं ठीक वैसे ही। हेलो। जी। जी भैया, जी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब प्रार्थना में शक्ति है, तो प्रार्थना तो कहीं पे भी रह के की जा सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पे जाके ऐसी भावनाएँ बन जाती हों कि मनुष्य जो है और अंतःकरण से प्रार्थना कर पाता हो। देवालयों में, तीर्थालयों में व्यक्ति इसीलिए जाता है कि वहाँ वातावरण विशेष होता है और जो है जो भी वह कामना करता है तो इसलिए जो है वहाँ पे पूरी भी होती हैं क्योंकि उस स्तर पे पहुँच जाता है व्यक्ति। हाँ भैया, यही है, मतलब साधना वगैरह भी वहाँ हुआ है पहले, हुँ। ऐसा लग रहा था मुझे। तो मनोभूमि ऐसी बन जा रही तो थी ये कि एक हाँ। वैज्ञानिक प्रोसेस है बेसिकली। हाँ, ध्यान अच्छा लग रहा था। हुँ। बाकी मैं उनसे तो मिला नहीं, मैं किसी के साथ गया था, तो दर्शन करके भगवान का, हनुमान जी जी, का आ गया। जी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। आवाज आ रही है? जी, आ रही थी दी। आदित्य भैया ने प्रश्न किया था ना परिव्राजक वाला, तो भैया ये थोड़ा-सा मैं इस पे, क्योंकि आप लोगों से थोड़ी सीनियर हूँ, तो मुझे जो समझ में आया जी, कि जो बिल्कुल दीदी। पहले पुराने लोग होते थे, आपने कहा ना कि वो लोग तो अपने काम-धंधे में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को कैसे पता था? तो ये पहले की जो हमारी विचार मान्यताएँ थी, वो इतने, हमने जो भैया ने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि हमने अपनी जीवनचर्या में कुछ चीज़ें शामिल की हुई थी। तो धीरे-धीरे हम उन चीज़ों से हटते चले गए, क्योंकि जैसे-जैसे ये औद्योगिक युग आया, शायद मुझे लगता है तब तक, जैसे मैं अपने घर का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मेरी दादी गाँव में थीं, तो जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, सबको सलाह देते थे, किसी भी तरीके की उनके जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से, और धर्म उनके अंदर समाया रहता था। अब जैसे मेरे पिता गाँव से एकमात्र ऐसे थे जो 10th क्लास की उन्होंने, और 18 साल की आयु में आके यहाँ दिल्ली में उनको जॉब मिल गई थी। तो पापा जब जैसे-जैसे तरक्की करने लगे, तो हमने अनुभव किया कि वो गाँव के जितने भी लोग होते थे, किसी की भी कोई ज़रूरत होती थी तो बड़े उससे कहती थी मेरा बेटा है वहाँ चले जाओ। चाहे वो दिल्ली में हॉस्पिटल में किसी को दिखाने की वो हो, या किसी की नौकरी से संबंधित कोई बात हो, चाहे वो पापा की क्षमता में था या नहीं। लेकिन जैसे गाँव का पुत्र तो पूरे गाँव का पुत्र। तो पिता तो बहुत सम्मान देते थे, लेकिन हम क्योंकि दिल्ली के वातावरण में थे, छोटे-छोटे थे, तो उन चीज़ों को, और शायद एक व्यक्ति को इतना सपोर्ट फैमिली भी नहीं कर पाती है। तो पत्नी का सपोर्ट भी कई बार उनको नहीं मिलता था, क्योंकि साधन बहुत सीमित थे, बहुत ही सीमित साधन हुआ करते थे। तो हम लोग, क्योंकि संस्कार तो हमारे अंदर थे, पिता को हम देखते थे कि वो इतना परिश्रम करते हैं और सबको इतना सम्मान दे पाते हैं कि हमारे घर कोई भी आता था, तो उनको बहुत सम्मानित तरीके से रखा जाता था। लेकिन जब हमारे अपने जीवन में ये चीज़ें हमें तंग करने लगी कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, या हमारे अपने सुख में कमी आ रही है, तो ये व्यक्तिगत जैसे-जैसे हम होते चले गए, तो ये चीज़ें घटती चली गई। तो मैंने अपने जीवन में अपने पिता को देखा कि गाँव का कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता था, तो उसको बहुत अधिक सम्मान देते थे। और इस बात पे मेरी दादी, एक बार मतलब मेरी मम्मी ने ही बोल दिया कि अगर हम यहाँ पर हैं, तो इसका ये अर्थ थोड़ी है कि कोई भी आ जाएगा। तो ये मैं आपको परिवर्तन बता रही हूँ, हमारी सोच में क्या-क्या अंतर आया। मेरे पिता ने एक गाँव से उठ के यहाँ जब गवर्नमेंट सर्विस लगी, वो मिनिस्टर के पास तक गए। तो उन्होंने, मैंने देखा उनको कि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, और पापा यही बोलते थे कि मेरी ईमानदारी ही मेरा परिचय है। कि एक 1-2 बार भाई ने भी ऐसे कह दिया कि आप तो इतनी अच्छी उस पे होते हुए हमें क्या फ़ायदा हुआ आपके उससे।
तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कभी कोई काम करूँगा ही नहीं। तुम्हारी क्षमता है तो करो, लेकिन मैं इसका लाभ आप लोगों को नहीं दूँगा। तो मैं आपको परिवार का फ़र्क बता रही हूँ कि जब परिवार से फिर उस आदमी को वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो धीरे-धीरे फिर हम अपनी मान्यताएँ बनाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हटती चली गईं। फिर जिन्होंने देखा अरे! सारे उसका क्यों लिया जाए, बोझ क्यों ढोया जाए, तो अपनी-अपनी लाइफ़ में जो भैया ने बताया कि कई बार माता-पिता भी उस चीज़ का कारण बन जाते हैं। तो बच्चों को अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, उन्हें लगता है ये चीज़ थोपी जा रही है, तो हम सेल्फ सेंटर्ड जितने होते चले गए ना, उतनी ये चीज़ें छूटती चली गईं। धन्यवाद भैया। प्रणाम भाई साहब। जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम, दीदी मैं बहुत-बहुत दूसरे आपने सिस्टर बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे दिया। जी, 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 बिल्कुल। जी। जी, वही मीना जी से मैं बहुत 100% सहमत हूँ। ये आज केवल मीना जी के परिवार की बात नहीं है, ये जो भी थोड़ा-सा आगे बढ़ने क्योंकि बेसिकली तो सभी लोग बहुत छोटे लेवल से ऊपर उठ के आगे बढ़ते हैं। और जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा संपन्नता की तरफ बढ़ते हैं, तो जो लोग उनके पीछे हैं, जो गाँव वाले हैं या पड़ोस वाले हैं या दूसरे गाँव वाले हैं, सभी की ये वो रहती है अपनी कि मुझसे इसको जितने से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और मेरी समस्याएँ सब इससे आगे जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने हमारी समस्याएँ सॉल्व करनी चाहिए। वो इस भावना से बात करते हुए, जैसे अभी मीना जी ने बताया कि लोग फिर धीरे-धीरे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फिर मेरा ख्याल है यही एक कारण बना है जो आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन गई हैं और अपने तक सीमित हो गई हैं और परिवार के बारे में कुछ नहीं कर रही हैं। दूसरा अभी जो चर्चा हो रही थी कि गुरु जो है अलग-अलग अभी आदित्य जी ने बताया था कि अलग-अलग गुरु अलग-अलग उपदेश देते हैं। मेरा मानना तो ये है कि कोई भी गुरु अलग उपदेश देते, गुरु तो एक उपदेश देते हैं। परमात्मा का उपदेश जो है भगवान और आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वही उपदेश हर एक देता है, वही हमारे गुरुदेव ने भी दिया है। हम ये गायत्री परिवार के हैं या इस परिवार के हैं, उस परिवार के हैं करके समाज का भला नहीं कर सकते हैं। जितने भी आध्यात्मिक संगठन हैं, वो सब संगठन ये समझें कि हमने इस दुनिया को, इस समाज को उठाना है। सब एक हम सभी एक हैं और सबका मकसद एक है। इस आशय से जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इसमें कोई इसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य विश्व का हो गया है कि वो अपने-अपने तक सीमित होकर के अलग-अलग हर आदमी चाहता है ये मेरा वो हो, हर एक दूसरे की बातों काटना है, गुरुओं की बातों को काटना है। ये सब चीज़ है कुछ भी नहीं गलत, सब एक ही हैं, उनके विचार सबके एक रहे हैं। जो भी गुरु हमारे बताते रहे हैं, वो सब आप किसी भी धर्म में जाइए, उन सबका एक ही लेकिन आज हमने ही उसको ऐसा तोड़-मरोड़ के रख दिया है कि नहीं ये ठीक है, ये मैं ऊँचा है, ये मेरा गुरु छोटा है, ये बड़ा है, इसका गुरु ये है। ये सब समस्याएँ समाज में आ गई हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी समस्या अभी आदित्य ने जो कहा कि मज़दूर वर्ग नहीं कर सकता। भई हमने ही तो सब बर्बाद किया है ये। हम ही तो अपने एंसेस्टर्स को अभी मीना जी ने बताया कि हम उनको फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मजदूर क्यों बना है? क्योंकि उसके दादा ने, उसके पापा ने अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण नहीं किया। जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिल पाई। समाज से उनको नहीं मिल पाया। उन्होंने तमाम व्यसनों में लिप्त रहे। जो रोजी-रोजी उनकी थी, जो उनकी इनकम थी, उसको उन्होंने यूँ ही अंधाधुंध बहा दिया। मैं कहूँगा खर्च नहीं किया, बहाया है उसको वेस्ट किया है। इसलिए जो है वो परिस्थिति आज आ गई है। किसी भी तरह से अगर हम सब तरफ से लोगों को समझा करके, बुझा करके वही आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए जैसे गुरुदेव कहते हैं, वो हम कर सकें तो मेरे ख्याल तभी कुछ हम कर सकते हैं। जो है बहुत डिफिकल्ट लेकिन संभव तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि असंभव है। जी, प्रणाम। जी, मैं पिछली बार भी कुछ बोलना चाह रहा था, अब नहीं बोल पाया। आज मैंने फिर ये मोबाइल से वो करके प्रयास किया तो अभी बात हो पाई है। अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद, समय मैंने लिया, क्षमा चाहता नहीं, हूँ, नहीं प्रणाम। बहुत आपसे बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बहुत चीज़ें आपने मुझे लगता है कि बोलने की बजाय प्रैक्टिकल बहुत किया है और आपका जीवन ही प्रकाशवान है। आप हैं, मीना दीदी हैं और सब लोग इस ग्रुप में जो भी सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में जी के देखी चीज़ें, उन सभी से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी प्रैक्टिकल रूप में जो है इस चीज़ों को लें और वास्तव में बोलने से बजाय करके अगर कुछ दिखाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा है और गुरुदेव भी हमें यही शिक्षा देते रहे। तो ये अब जो आपको बात समझ आई है ना भैया, तो मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगा। मैं आप ही हाँ, की तरह बिल्कुल यही शब्द कहती थी कि बहुत मुश्किल है, पर
वो तब तक है जब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। जी, अभी मैंने बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। नहीं किया, लेकिन जो अभी हमारा K5 वाले में थोड़ा-सा काम हुआ है, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें कुछ और समझ में आई। तो मुझे लग रहा है जब हम खुद समझने लगेंगे तो उनको आगे बढ़ा पाना आसान हो जाता है। जी, बिल्कुल, जब तक हम बिल्कुल। समझ नहीं रहे तब तक है बस। तब तक है बस। जैसे ही हाँ, वो समझ आएगा तो होने लगेगा। हाँ, वही है ना कि गुरुदेव ने सबसे बड़ा ये कहा दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य अपनी गरिमा भूल गया है, तो वो समझ में आ जाएगा तो फिर कोई चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। ठीक है, जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। का बहुत अच्छी चर्चा समाधान रही जी, आज। जी, 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 जी। जी, और सब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा इसमें हम लोग जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, कथा प्रवचन है उसमें हम हमारा रोल बहुत बड़ा हो सकता है। हम में से जो लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े हुए हैं, जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं समाज के लिए कुछ कर सकना, तो उसके लिए हम लोग इन आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिल कर के कुछ आज से लगभग 25 वर्ष पहले की बात है, हमारे जनकपुरी एरिया में एक राम कथा चल रही थी अवधेशानंद गिरी जी की। तो हम देख रहे थे कि वहाँ 20-25 हजार आदमी इकट्ठा है, जिसमें आज वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल बना हुआ वो ग्राउंड की बात है। बस जरा सा टाइम 1 मिनट ले रहा हूँ। जी, जी साहब। तो मैं उसमें था, हम लोग थे, मैडम भी थी। मैडम ने कहा कि हम लोग व्यसन मुक्ति कार्यक्रम जो चला रहे हैं, अगर हम गुरुओं से कहें तो इनकी वाणी में तो बड़ी ताकत होती है। हमने एक छोटा सा एक लेटर लिख के दूसरे दिन उनको जहाँ रह रहे थे वहां पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। हमने क्या कहा, हमने कहा जी आपकी वाणी में इतनी ताकत है, 25,000 लोगों को जब आप बोलेंगे ये खराब है, इससे इतने नुकसान हो रहे हैं, तो उसमें से 25,000 में से 10 के ही काम आ जाए, 5 के मन को छू जाए, वो छोड़ देंगे, तो हम समाज के लिए कितना बड़ा काम हम लोग कर देंगे। तो उन्होंने फिर हमें बुलाया, समझाया। उन्होंने कहा यही चीज की जरूरत है, आप जैसे लोगों को ही समाज के लिए आगे आना चाहिए, करना चाहिए। मैं कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक एक प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो, काम करो। अब लेकिन यही है हर परिवार की वही बात है, फिर जहां आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर आपके बच्चे हैं, वो हैं, सब कहने लगते हैं कि भाई ये तो कथावाचकों से मिल करके रामदेव जी महाराज ने हमारे 2006 की बात है, जनकपुरी में ही एक प्रोग्राम चल रहा था उनका। वो पुत्र जीवक बटी के नाम से वो पुत्र के बारे में बोलते रहते थे। उनको हमने एक लेटर लिखा, हमने कहा जी आप पुत्र ही क्यों कहते हो? इतनी हमारी देवियां हैं जो, उनके बारे में हम क्यों भूल जाते हैं? हम पुत्र करके देवियों के उसको सम्मान को क्यों गिरा रहे हैं? उसके बाद भाई साहब यकीन मानिए, उसके दूसरे दिन से ही उन्होंने बंद कर दिया वो पुत्र बोलना और फिर पुत्रियों के बारे में आगे चल के। मैं कह रहा हूँ बड़ा हो सकता है अगर हम इन सब चीजों को समझें और उन जो कंसर्न गुरु लोग हमारे बोल रहे हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, तो तभी हमें कुछ कर पाएंगे। साथ साथ हम करने का प्रयास सभी लोग करें, समाज का भला तभी हो सकता है। गुरुदेव ने तो इतना बड़ा साहित्य हमको दे दिया है, दे रखा है, छोड़ रखा है। उसके लेकर के जो भी हमारे जितने भी हम लोग परिजन हैं काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने की बहुत जरूरत है हमको। गांव जा करके गुरुदेव ने जैसे किया है वैसी जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम लोग केवल ऊपर बैठ करके 2-4 चर्चाएं करके समाज को बदल पाएंगे, मेरा तो ये मानना है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मानना बिल्कुल सही है, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा और आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलेगा, अनुभवशील लोगों का, तो हम लोग जो है सीखते भी रहेंगे और आगे बढ़ते भी रहेंगे आपसे प्रेरणा पाके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की कृपा है हम सभी लोगों को कि आप जैसे लोग इस ग्रुप में हैं, हमें आप जैसे लोगों से जुड़ने का, परिचय का मौका मिला, ताकि हम लोग जो है नित्य-नूतन नई प्रेरणा लेते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग इसी के साथ में शांति पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव प्रणाम। वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम सभी को। जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम।